नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र दिलों का सुकून है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल का सुकून अपनी याद में बताया है। और अल्लाह फरमा रहे हैं, मुझे अपने मन में, अपने दिल में मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। इंसान ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे याद फरमाते हैं। अगर लोगों के मजमा में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, रब ताला अफजल मखलूक आमाल के नेकी के एतबार से वो नूरानी मखलूक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करती, उस मखलूक में इंसान का ज़िक्र फरमाते हैं, देखा मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब बंदा कोई रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए वक्त महसूस कर लेता है तो फिर रब ताला अगले दिन उस बंदे का इंतज़ार करते हैं, अब मेरा बंदा आएगा, अब मेरा ज़िक्र करेगा, अब मेरी इबादत करेगा। इसी तरह मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ आप जब रोज़ाना करते हैं तो इससे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ताल्लुक़ भी मिलता है। आपका और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तज़किरा होता है। फ़रिश्ते जाके बताते हैं, अल्लाह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, और उनके साथ इतने सारे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह आपका ज़िक्र कर रहे थे। कितने एज़ाज़ की बात है, हमारा तज़किरा किसी ओहदेदार के यहाँ ना हो, किसी वज़ीर MNA MPA के यहाँ ना हो, रब ताला के यहाँ हमारा तज़किरा हो, कितनी बड़ी बात है। तो मेरे साथ आपने ज़िक्र करना है। जब देखें आप ज़िक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मिलता है, आपका तज़किरा अर्श पर हो रहा हो, तो फिर आप तसव्वुर तो कीजिए, जब फ़रिश्ते बताएंगे कि आप फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, या अल्लाह ज़िक्र कर रहा था, आपको याद कर रहा था, तो फिर उस ज़िक्र के बाद या ज़िक्र के दरमियान जो आपने दुआ की होगी, क्या वो दुआ नहीं बताएंगे? वो बताएंगे, अल्लाह और ये मांग रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बाद हदीस मुबारक का मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं कि मेरा बंदा मुझसे क्या चाहता था। तो असल तो ये काविश है, किसी तरह हम अल्लाह से जुड़ जाएं। मेरी इस काविश में मेरा साथ दें, हर अपलोड होने वाला ज़िक्र मेरे साथ ज़रूर करें। आज का ज़िक्र स्टार्ट करते हैं। मैं अब कह रहा हूँ, आइंदा भी यही हिदायत होंगी, कोई शर्त नहीं है। अल्लाह को याद करने के लिए क्या वक्त की ज़रूरत है, क्या तादाद की ज़रूरत है, क्या महसूस दिनों की ज़रूरत है, समझ नहीं आती। लोग अगर कुछ ना बताएं तो कमेंट करते हैं, जी आपने बताया नहीं कितने दिन करना है, कितनी दफ़ा करना है। बस आप ज़िक्र कीजिए, जितनी देर मैं ज़िक्र करता हूँ उतनी देर ज़िक्र कर लें, फिर दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल की कैफियत को बदल देंगे। इंशाअल्लाह आपके मसले भी हल होंगे। मेरे साथ आपने ज़िक्र करना है, शुरू में दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, आखिर में भी ज़रूर पढ़ें। दरमियान में कैफियत बदले दुआ करनी है, वरना आखिर में आपने दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह इस ज़िक्र से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरे साथ ज़िक्र कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी मेरे साथ साथ, और उसके बाद हम ज़िक्र शुरू करेंगे। और आखिर में भी दरूद इब्राहिमी आपने ज़रूर पढ़ना है और दुआ ज़रूर किया करें। जितनी देर ज़िक्र हो उतनी दफ़ा दुआ ज़रूर किया करें। वीडियो जब मुकम्मल होगी, ज़िक्र मुकम्मल होगा, आपने दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने लिए दुआ कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या फत्ताह या अल्लाह, 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 या फत्ताह या अल्लाह।
يا فتاح يا الله 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 يا فتاح يا الله